है गाइस। कैसे हैं आप सब। मैक्सिमम लोगों की, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई लेडी हो या फिर कोई जेंट्स हो, मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर करता है, उनके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देता है, उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं देता है। इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए जिससे मानसिक शांति बनी रहे, सुकून मिले लाइफ में, और वो दूर भी ना जाए आपसे। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा आपके। तो अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना है। आप अभी तक उससे केवल दिल से प्यार करते हैं, हमेशा आपने उसका जो रिलेशन रखा है वो दिल से रखा है। पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आप अपने पार्टनर के लिए तड़प रहे हैं और वो आपको इग्नोर करे जा रहा है, और आपके मन में ये ख्याल आता है कि वो भी मेरे लिए तड़पे, वो भी मेरे लिए इसी तरह पागल हो जिस तरीके से मैं हो रहा हूँ या मैं हो रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहा है, वो आपको प्रॉपरली इस रिलेशनशिप को प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो बस अपने अंदर ही मसरूफ हो रहा है, आपकी लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंस उसकी है वो उतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे रहा है उसकी लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जहाँ रिलेशनशिप बहुत प्रगाढ़ होती है, जहाँ बहुत मजबूत होती है ना, वहाँ किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ सब कुछ अपने आप होता जाता है। मतलब जहाँ प्यार है, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस, अटेंशंस, चीज़ें हैं ना, वहाँ आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सब कुछ अपने आप समझ लेता है आपका सामने वाला पार्टनर। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़, कोई मशीन चलती रहती है ना, तो जंग आने लगता है उसमें, तो हमें उस जंग हटाना पड़ता है उस मशीन को स्मूथ बनाने के लिए। उसी तरीके से हमारे रिलेशन को स्मूथ बनाने के लिए वो जंग हमें हटाना पड़ता है अपनी लाइफ से। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेजेस, कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है, या ना वो कॉल्स कर रहा है, वो कॉल भी नहीं कर रहा है, और आप जब भी कॉल कर रहे हैं वो इग्नोर कर रहा है, 10 में से 2 कॉल्स उठा रहा है, मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, सुबह का मैसेज देख के वो शाम को रिप्लाई कर रहा है, या 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, और तब तक आप उसके मैसेज के रिप्लाई के इंतज़ार में बैठे ही हुए हैं। आपका मन नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि कहीं वो मुझे छोड़ कर ना चला जाए, या उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, वो मुझसे दूर हो गया तो मेरा क्या होगा। ये सब बातें होती हैं ना दिमाग में जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ इनसिक्योरिटी होती है, कुछ तड़प होती है, कुछ होप्स होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या चाहिए। आपको वही करना है जो वो आपके साथ करता आ रहा है। राइट। आपको भी अब उसे इग्नोर करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर वो आपको कॉल करता है तो आपको कॉल्स अटेंड नहीं करनी है उसकी। फर्स्ट कॉल अटेंड मत करिए।
और जब वो सेकंड कॉल करे तब उसे अटेंड करिए। और जब पूछेगा आपसे कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तब आप उसे बोलिए कि मेरी अगर आप लड़के हैं तो बोलिए कि मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन था और वो मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो अब जैसे ही फ़ोन रखा है तो आप वापस फ़ोन लगाया तुम्हें। या फिर ये बोलिए कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, इस वजह से मैंने कहा फ्री होके मैं कॉल कर दूंगी अब। इस तरीके से उसको बताइए कि उसकी वैल्यू अब आपकी लाइफ में थोड़ी कम हो चुकी है। और मान लीजिए वो सेकंड कॉल नहीं करता है, तो आप उसे 2 घंटे या 3 घंटे बाद कॉल करिए। उसे बोलिए यार मेरा कोई अर्जेंट का कॉल चल रहा था, फिर वो जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद मेरे दिमाग से ही उतर गया कि आपका कॉल आ रहा था, और अभी जैसे याद आया तो मैंने कॉल करा आपको। तो उसे लगेगा मेरा कॉल भूल गई, मेरा कॉल भूल गई। इस तरीके से आप उसे रियलाइज़ करा सकते हैं कि अब आप उसकी लाइफ में, जिस तरीके से आप उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रह रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है। एक जो इनसिक्योरिटी होती है ना, जब उसे ये इनसिक्योरिटी फील होगी ना, तो आपकी तरफ खींचना चालू होगा वो। देखिएगा कभी भी, इनसिक्योरिटी ना बहुत बड़ी दवा है किसी भी चीज़ के लिए। जब आप किसी को इनसिक्योर फील कराते हैं ना, तो आपकी तरफ बढ़ने लगता है, वो तड़प उठता है। वो इंसान जो आपको अभी तक कुछ नहीं समझता था, उसे लगता था कि ये तो मेरी लाइफ से कहाँ जाना है, ये तो मेरी लाइफ से कहाँ जानी है, हमेशा रहेगी मेरे पास, हमेशा रहेगा मेरे पास, कुछ नहीं इसका, चलने दो लाइफ को। तो वो इंसान ना आपको इग्नोर करना चालू कर देता है। वो उतनी वैल्यू नहीं करता आपकी लाइफ में आपकी। ये तो हो गया फर्स्ट कारण। एक दूसरा कारण भी होता है इसका, जो हमारी खुद की गलती की वजह से होता है। एक क्या, शुरू शुरू जब रिलेशन चालू होता है ना, आप मान के चलिए कि वो रिलेशन आपको 1 साल बाद नहीं मिलेगा, और वो प्रैक्टिकल चीज भी है। आप 1 साल बाद भी उससे उम्मीद करेंगे कि आपसे वो दिन भर बातें करता रहे या दिन भर बातें करती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप दिन भर चाहते हैं कि सुबह उसको वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भी करे आपको, रात को गुड नाइट का मैसेज भी करे, और दिन में कम से कम 4 कॉल्स करे आपको। तो वो आफ्टर लॉन्ग रिलेशनशिप में ये पॉसिबल नहीं रह जाता है इंसान के लिए। ये प्रैक्टिकल है एक्चुअली। इससे आप ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि वो अपनी लाइफ में मेरी वो वैल्यू नहीं कर रहा है, जबकि आप अपनी वैल्यू खुद गवा रहे हैं। आप जब उसे बार बार कॉल करेंगे ना, आप उसे पुश करेंगे, आप उसे बार बार ये कहेंगे कि मुझे गुड मॉर्निंग या मुझे आई लव यू बोलो, मुझे गुड नाइट बोलो, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। नहीं चाहते हुए वो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। यहाँ आपको अपनी वैल्यू खत्म कर रहे हैं आप खुद अपनी उसके सामने। कैसे कर रहे हैं? उसे ये बता रहे हैं कि आप उसके लिए दिन भर फ्री हैं, आप उसके लिए दिन भर अवेलेबल हैं। क्यों है भाई आप उसके लिए दिन भर अवेलेबल? आपके पास कोई काम धाम नहीं है? जिंदगी में केवल एक ही टारगेट बचा है आपका? या आप केवल उसी की सांसों पे जीते हैं? कुछ और भी तो करना पड़ता होगा ना लाइफ में। सब कुछ उसके लिए थोड़ी छोड़ देंगे आप। अपने पार्टनर को ये मत बताइए कि आप दिन भर उसके लिए अवेलेबल हैं, वो जब भी आपको कॉल करे आप बात करने के लिए तैयार हैं, जब भी मैसेज करे आप बात करने के लिए तैयार हैं। ना, अपनी वैल्यू बना के रखिए, उसे बताइए कि आप हर टाइम उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं। वो आपकी लाइफ में बहुत वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, बट आपको अपनी लाइफ में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप उसको भी स्पेस दीजिए और खुद के लिए भी स्पेस बना के रखिए। उसको भी इतना स्पेस दीजिए कि वो अपने जिंदगी रोजमर्रा के काम कर पाए, वो आपके वैल्यू समझ पाए। दिन भर आप उसे कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा सामने वाला। वो इग्नोर करना चालू करेगा आपको। आप देखते होंगे कोई चीज, मतलब मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको एक काम बताया, 10 मिनट बाद फिर वही काम बताया, फिर 10 मिनट बाद आपको वही काम बताया कि ये तुझे करना है, ये तुझे करना है, ये तुझे करना है। तो आप एकदम से खींच जाते हैं नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या नहीं? वही चीजें होती है।
वही चीज़ें इंसानी लाइफ में भी होती है। आप जब दिन भर उसे कॉल मैसेजेस करते रहेंगे ना, तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि यार इसको तो कोई काम नहीं और मुझे भी कोई काम नहीं करने देता है ये। अपनी वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, उसके सामने दिखानी पड़ेगी, जब जाके एक बैलेंस बनेगा रिलेशनशिप में आप दोनों की। और अगर वो सच में इग्नोर कर रहा है ना, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी लाइफ अब आपके बिना भी चलने लगी हो। कुछ टाइम स्पेस दीजिए उसे। उसे अगर रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ जगह खाली हो रही है और अगर वो लौट के आता है तो वो आपका अपना है। अगर कुछ दिनों में भी वो लौट के नहीं आता है ना, तब आप उसकी लाइफ से जा चुके हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना, वो शायद ही अपना पाएगा आप। बस गिड़गिड़ाइएगा मत, उसके सामने ये मत शो करिएगा कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हैं। इससे और आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ में। अगर नहीं भी और उसने जबरदस्ती रिलेशन चालू रखा ना, तो ये रिलेशन कुछ काम का नहीं होगा। बस तकलीफें देगा आपको। आज नहीं, रोज। रोज एक नई तकलीफ देगा। रोज आपको एक, हो सकता है अपमान का घुट सहना पड़े, रोज इग्नोरेंस सहनी पड़े, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं चाहते हुए भी सहेंगे। तो ये जो 3 कंडीशंस बताई मैंने आपको, इन्हें अप्लाई कीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बेटर चेंजेस आ जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच गाइस।